दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कैलकुलेटर में M+M-MR और MC का मतलब क्या होता है, या फिर ये कि स्टाइल के नाम पर आजकल गुदवाए जाने वाले ये परमानेंट टैटू कभी मिटते क्यों नहीं। अच्छा, आप ये तो जरूर जानते होंगे कि शेफ इस तरह की लंबी टोपियां क्यों पहनते हैं। क्या ये भी नहीं? तो जानने के लिए इन सभी के जवाब और ऐसी ही और भी फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 10। दोस्तों, अक्सर हिसाब किताब करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कैलकुलेटर में मौजूद M+M-MR और MC वाले इन बटन्स का क्या इस्तेमाल है? अगर नहीं तो बता दें कि MC बटन मेमोरी को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे दबाने से अभी तक की हमारी सारी कैलकुलेशंस जो मेमोरी में स्टोर की गई हो वो क्लियर हो जाती है। वहीं MR का मतलब होता है मेमोरी रिकॉर्ड, जो मेमोरी के डेटा को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही M+ होता है मेमोरी प्लस, और ये बटन कैलकुलेशन को मेमोरी से जोड़ने का काम करती है। यानी कि दो अलग अलग कैलकुलेशंस करके हम उनको मेमोरी में ऐड करके उनका कंबाइंड रिजल्ट निकाल सकते हैं। वहीं अंत में M- की बात करें तो ये बटन दो अलग अलग अंकों को सब्ट्रैक्ट करने का काम करता है और मेमोरी से कैलकुलेशन को घटा देता है। तो उम्मीद है अब आप कैलकुलेटर के इन 4 बटन्स का इस्तेमाल भी करने लगेंगे। नंबर 9। दोस्तों, आजकल टैटू बनवाना फैशन बन चुका है। कोई अपने प्यार के लिए, तो कोई अपनी माँ के लिए, तो कोई अपने शौक के लिए अपने शरीर पर टैटू बनवाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टेम्पररी टैटू को छोड़ दिया जाए तो ये परमानेंट टैटू ऐसी कौन सी चीज से बनते हैं कि इन्हें मिटाना नामुमकिन हो जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परमानेंट टैटू बनाने में कुछ इस तरह की बहुत ही छोटी छोटी सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी त्वचा की सबसे ऊपरी परत यानी कि एपिडर्मिस से होते हुए डर्मिस तक पहुंचती है, जिससे हमारी स्किन को काफी नुकसान पहुंचता है, जिसे मैक्रोफेज कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में मैक्रोफेज इंक को निकालकर उसे साफ करने की कोशिश करती है, जिसमें वो कुछ स्याही को तो सोख लेती है लेकिन कुछ बच जाती है, और यही बची हुई स्याही डर्मिस में मौजूद माइक्रोब्लास्ट के थ्रू नीचे स्किन में सोख ली जाती है। और नतीजा ये होता है कि हाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेज डर्मिस में ही रह जाते हैं, और ऐसे में ऊपरी परत पर मौजूद एपिडर्मिस की स्याही तो मिट जाती है क्योंकि इसके सेल्स बदलते रहते हैं, लेकिन डर्मिस के अंदर मौजूद मैक्रोफेज सेल्स काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जिस कारण ही ये टैटूज कभी नहीं मिटते। नंबर 1। दोस्तों, आपने अक्सर टीवी शोज या फिर किसी रेस्टोरेंट में मौजूद शेफ को कुछ इस तरह की लंबी टोपी पहने हुए नोटिस किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो इतनी लंबी टोपी आखिर पहनते क्यों है? अगर सर ही ढकना हो तो काम तो किसी छोटी टोपी से भी चल सकता है। तो दोस्तों, बता दें कि इसके पीछे भी कई लॉजिक है, जिनमें से सबसे बड़ा कारण तो उनके सिर के बाल है, क्योंकि अगर खाना बनाते वक्त उनके सिर के बाल खाने में गिर गए तो यकीनन रेस्टोरेंट की काफी बेइज्जती होती है। इसके अलावा शेफ की टोपी का साइज और डिजाइन भी उसके स्किल के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि अगर किसी शेफ के सर पर 100 से ज्यादा फूल वाली टोपी है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 तरह के ऑमलेट बना सकता है। वहीं कुछ रेस्टोरेंट्स में मिलिट्री रैंकिंग की ही तरह इनकी टोपी के भी लेवल्स होते हैं, और प्रमोशन होने पर उनकी टोपियों के साइज और आकार चेंज किए जाते हैं। नंबर 7। दोस्तों, अमूमन 9 साल की उम्र बच्चों के खेलने कूदने और पढ़ने की होती है, लेकिन कुछ बच्चे इतने तेजस्वी होते हैं कि वो अपनी उम्र से कई कदम बढ़कर काम करते हैं, और ऐसे ही एक बच्चे का नाम है रेयान काजी, या फिर यूं कहें कि यूट्यूबर रेयान काजी। अमेरिका के टेक्सास से ताल्लुक रखने वाला रेयान 3 साल की उम्र से ही यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर रहा है, और वो बच्चों के खिलौनों के रिव्यूज देता है। आज इनके चैनल रेयान वर्ल्ड को लोग इतना पसंद करते हैं कि इनके 3 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिसकी वजह से इनकी वीडियोस को कई करोड़ व्यूज मिलते हैं, और ये इससे मोटी कमाई करते हैं। अब जरा सोच कर देखिए कि एक IITian या फिर IAS की सैलरी भी कुछ लाख ही होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नन्हे से दिखने वाले इन जनाब ने अपने चैनल से साल भर में ही 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। इनफैक्ट अमेजिंग बात तो ये है कि फोर्ब्स में यूट्यूब से सबसे कम उम्र में कमाने वालों की लिस्ट में रेयान का नाम कई दफा आ चुका है। नंबर 6। अब दोस्तों, नॉनवेज के शौकीनों को चिकन खाते वक्त जो सबसे ज्यादा लजीज लगता है वो होता है उसका लेग पीस, लेकिन चाइना आजकल ड्रैगन चिकन बना रहा है, और लाखों रुपए की कीमत होने के बावजूद मार्केट में इसकी काफी डिमांड है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस चाइनीज चिकन में ऐसा है क्या कि इतना महंगा होने के बावजूद लोग इसे खाने के लिए तरस रहे हैं? तो दोस्तों, बता दें कि चिकन खाने के दौरान हर किसी को ही लेग पीस चाहिए होता है, लेकिन चिकन की तो 2 ही टांगे होती है, तो उनकी संख्या को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन उनका साइज तो बढ़ाया जा सकता था। बस इसी फॉर्मूले पर काम करते हुए चीनी लोगों ने चिकन की एक ऐसी प्रजाति विकसित की है जिसकी टांगे ईंट की तरह मोटी है। असल में इस चिकन में फैट की बजाय कोरिगन पाया जाता है, जिसे खाने से सुंदरता में निखार आता है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर चिकन खाने से इंसान मोटा भी ना हो और वो सुंदर भी हो जाए तो ऐसे चिकन के लिए लोगों की भीड़ लगना तो तय ही है। नंबर 5। दोस्तों, दुनिया भर में लोग बिल गेट्स की नॉलेज का लोहा मानते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन शायद आपको ये जानकर ताज्जुब हो कि अमेरिका में ये कहानी बिल्कुल उलट है। बिल गेट्स को वहाँ के लोग नफरत भरी नजरों से देखते हैं। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कांड कर दिया
दिया। तो दोस्तों बता दें कि इसके पीछे का कारण बिल गेट्स का चाची 420 वाला फॉर्मूला है, जहां वो दुनिया भर की तमाम कंपनीज को अपने शो में बुलाकर या तो उनका आइडिया चुरा लेते या फिर मार्केट में उभरने वाली इन कंपनीज को ही खरीद लेते। दोस्तों यही एक बड़ा कारण रहा कि बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट के सामने सालों तक कोई और कंपनी नहीं टिक सकी और अमेरिका के लोग उन्हें फ्रॉड कहने लगे। नंबर 4, दोस्तों टीवी या न्यूज़पेपर्स में जब कभी हम एलियन से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उनका कनेक्शन कुछ इस तरह के यूएफओ से दिखाया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर एलियन के जहाज यानी कि यूएफओ की शेप को हमेशा ऐसा ही क्यों दिखाया जाता है, किसी और डिजाइन या फिर शेप का क्यों नहीं? तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको लेकर चलते हैं 24 जून 1947 के दिन, जब केनेथ आर्नोल्ड नाम का एक पायलट एक एयर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा था। तभी उन्हें आसमान में चमकती हुई एक चीज दिखाई दी, जिसे वो पहले तो प्लेन समझ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने 9 ऐसी और चीजों को देखा। केनेथ बताते हैं कि उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि प्लेन्स तो क्या खुद हवा भी उनका पीछा नहीं कर सकती थी, और बता दें कि उनकी शेप कुछ ऐसी ही थी, जिसके बाद हर कोई मानने लगा कि एलियन की सवारी यानी कि यूएफओज इसी शेप के होते हैं। नंबर 3, दोस्तों आज से कुछ 100 साल पहले दुनिया भर में 1 लाख से भी ज्यादा टाइगर्स हुआ करते थे, जो कि अब बचकर कुछ 4000 ही रह गए हैं। और तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनमें से 3000 टाइगर्स तो सिर्फ इंडिया में ही है। ऐसे में इन्हें बचाना कितना जरूरी है ये तो आपके पल्ले भी पड़ गया होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये समझने की कोशिश की है कि आखिर इंडिया में ही इन्हें बचाने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्योंकि विलुप्ति की कगार पर तो और भी कई जानवर हैं। तो अगर आपको भी बाकियों की ही तरह इसके पीछे का कारण टाइगर का हमारा नेशनल एनिमल होना लग रहा है, तो आपको बता दूं कि आप गलत हैं। असल में टाइगर के इतना इम्पोर्टेंट होने की वजह जंगल की फूड चेन में उसका टॉप पर होना है, और इसकी डाइट का 70% हिस्सा वही जानवर है जो पेड़ पौधे खाते हैं। इस लिहाज से अगर टाइगर्स ही खत्म हो गए तो इन जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे अगले 30 से 40 सालों में ये जानवर लगभग 50 से 60% जंगलों को चट कर जाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि बारिश नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी और दुनिया तबाह होने की कगार पर आ जाएगी। नंबर 2, दोस्तों आज के दौर में रोजाना ही लग्जूरियस और हाईटेक गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं और सबकी अपनी यूनिक खासियतें हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसी कार के बारे में सुना है जो किसी गिरगिट की तरह ही रंग बदलती हो? वेल अगर नहीं तो आपको बता दें कि BMW ने हाल ही में एक ऐसी कार लॉन्च की है जिसका कलर बटन दबाते ही चेंज हो जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और इस कॉन्सेप्ट कार का नाम है BMW iVision D, जिसमें D का मतलब है डिजिटल इमोशनल एक्सपीरियंस, और इसमें सिर्फ एक बटन दबाते ही इस गाड़ी का रंग बदल जाता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये गाड़ी अपना कलर कैसे बदल लेती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस गाड़ी के एक्सटीरियर को 240 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है और इसके हर सेगमेंट में 32 कलर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा गाड़ी के ऊपरी छोर पर इलेक्ट्रॉनिक फिल्म की कोटिंग हुई है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले लाखों छोटे छोटे माइक्रो कैप्सूल्स मौजूद हैं, और ये गाड़ी के स्टार्ट होते ही आपके मन मुताबिक अपना कलर चेंज कर सकते हैं, और ऐसे में गाड़ी का रंग भी चेंज हो जाता है। नंबर 1, दोस्तों हर देश में जरूरत के हिसाब से ही उसके नियम और कानून बनाए जाते हैं। जैसे कि इंडिया में भी पॉपुलेशन को रोकने के लिए सरकार ने तरह तरह के कदम उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा देश भी है जहां बच्चे पैदा करने पर कपल्स को सरकार द्वारा लाखों रुपए तोहफे के तौर पर दिए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेलारूस की, जहाँ की घटती जनसंख्या से परेशान होकर सरकार जनसंख्या बढ़ाने वाले कपल्स को 1,28,000 रुपए देती है, और तो और बच्चे की देखभाल के लिए 3 साल तक हर महीने 18,000 रुपए भी मुहैया कर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।